सो 3 एंड 5 वोल्ट का रेगुलेटर हम लोग पढ़ रहे थे। उसी सीक्वेंस में एक स्कीमेटिक और लेते हैं हम लोग, ZE6 मेरे पास एक स्कीमेटिक है, बोर्ड भी है। पेज नंबर 28 चलिए एक बार इसको भी हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं पहले। दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? यस सर। सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, इस आईसी की नंबरिंग पहले करेंगे, फिर इस बोर्ड पे हम लोग चेक करेंगे। 3 एंड 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। सबसे पहले तो एक पिन ग्राउंड चेक करेंगे। ग्राउंड के लिए पिन नंबर 15 और 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो मल्टीमीटर सबसे पहले ग्राउंड से ग्राउंड के साथ बीप करना चाहिए। पिन नंबर 15 ग्राउंड से बीप करना चाहिए। यस सर। उसके बाद सेकंड नंबर पे जब आप चेक करेंगे सीक्वेंस में, तो वी इन अडॉप्टर की पावर होगी। अगर आपने 19.5 वोल्ट दिया है तो 19.5 वोल्ट होगा, जो भी अडॉप्टर की पावर है। और यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर जो कि बर्न नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई बर्निंग मार्क नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 10 ओम का। ये सीधे सीधे पिन नंबर 16 पे आएगा। तो सेकंड नंबर जब है आप सीक्वेंस में चेक करेंगे, मल्टीमीटर आपका दूसरे कहाँ जाना चाहिए, पिन नंबर 16 पे। और 16 पे आपको चेक करना 19.5 वोल्ट। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका मल्टीमीटर की प्रॉब कहाँ मूव करनी चाहिए, वो है एलडीओ इनेबल या EN0, या यही है इनेबल एलडीओ, राइट। हाँ, तो ये है पिन नंबर 13 पे। पिन नंबर 13 दिया हुआ है, जिसको तीसरे नंबर पे हम चेक करेंगे। कितने नंबर पे? सीक्वेंस में तीसरे नंबर पे। अब यहाँ पे रजिस्टर जो दिया हुआ वोल्टेज डिवाइडर, जनरली पहले भी हमने देखा 330 के 665 था कि अगर ये रजिस्टर लगे होंगे तब तो 6 वोल्ट मिलेगा, नहीं लगे होंगे तो आई थिंक कभी कभी 3.3 वोल्ट भी मिलता है, या कभी कभी इंटरनल लॉजिक से 17 से 18 वोल्ट भी मिलता है। यहाँ पे इनेबल एलडीओ के बाद तुरंत हम जाएंगे एलडीओ आउटपुट्स पे। कहाँ जाएंगे? एलडीओ आउटपुट। तो यहाँ पे एलडीओ आउटपुट्स पिन नंबर 8 पे दिया है, पिन नंबर 17 पे दिया है। पिन नंबर 8 पे वीरेस 3 लिखा है तो 3 वोल्ट। जितना न्यूमेरिकल नंबर होता है उतना ही वोल्टेज आपको मिलता है। तो चौथे नंबर सीक्वेंस में मल्टीमीटर आपका पिन नंबर 8 पे मूव करना चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा 3.3 वोल्ट। इसके बाद आपको मूवमेंट आपका मल्टीमीटर मूव करेगा सीधे सीधे पिन नंबर 17 पे, पांचवें नंबर सीक्वेंस पे। यहाँ पे आपको मिलना चाहिए 5 वोल्ट। कितना मिलेगा? 5 वोल्ट एलडीओ, ठीक है। वीरेस 5 मतलब 5 वोल्ट एलडीओ। नाउ छठे नंबर पे आपका मूवमेंट होना चाहिए मल्टीमीटर का पिन नंबर 3 पे, जो कि रेफरेंस के नाम पे लिखा गया 823 रेफरेंस। यहाँ पे 2 वोल्ट। 3-5 की जो रेफरेंस वोल्टेज होती है वो 2 वोल्ट होती है। कितनी होती है? 2 वोल्ट। हाँ जी। ठीक है, छठे नंबर पे आपने रेफरेंस। अब यहीं पे देख लिया कि 7वें नंबर पे ये घुमा करके कनेक्ट किया, 2 वोल्ट ही कनेक्ट कर दिया गया है यहाँ पे टोन सेल पे। जबकि यहाँ पे 0 स्टार बना तो ये नहीं कनेक्ट है, लेकिन 3 वोल्ट VPCU, ये एलडीओ पावर है। ये क्या है? एलडीओ है। ये एक ये देखना होगा कि कौन सा कनेक्टेड है। जो कनेक्टेड होगा वही वोल्टेज आपकी टोन सेल पे मिलेगी। ठीक है, टोन सेल पे या तो 3 वोल्ट मिलेगा, या तो 5 वोल्ट मिलेगा, या तो 2 वोल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे जो रजिस्टर, यहाँ पे PR 167 ये भी स्टार दिया हुआ, PR 169 ये भी स्टार दिया हुआ है, और यहाँ से इस तरीके से भी जुड़ा हुआ है। तो हम बोर्ड पे देख लेंगे फिजिकली। ये तो स्कीप सेल है, सॉरी, स्कीप सेल से भी ऐसा ही दिया हुआ है,
और टोन सेल पे भी दिया हुआ। तो ये हम फिजिकली चेक कर लेंगे कि वहां पे कौन सी वोल्टेज आ रही, रजिस्टर लगे हुए हैं या नहीं। अगर कोई भी रजिस्टर अवेलेबल नहीं होंगे तो दोनों पे ही वोल्टेज आपको नहीं मिलेगी। तो 7th नंबर पे आप टोन सेल चेक करेंगे, 8th नंबर पे स्कीप सेल, राइट। यस सर। इसके बाद इंट्रिप का, इंट्रिप 1 इंट्रिप 2 पिन नंबर 1 और पिन नंबर 6 पे दिया हुआ। 9वें नंबर पे आप इंट्रिप 1 चेक कर लो और 10वें नंबर सीक्वेंस में आप चेक कर लो 6 नंबर पिन पे इंट्रिप 2, राइट। अब यहां वोल्टेज कितने मिलेंगे? पिन नंबर 1 पे 80.6 किलो ओम का रजिस्टर लगा है, तो यहाँ पे कितना वोल्ट मिलना चाहिए पिन नंबर 1 पे? पिन नंबर 0.8, इसके अकॉर्डिंग 0.806 वोल्ट, राइट। और यहाँ पर आपका 56 किलो ओम है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 0.56 वोल्ट, 0.86 वोल्ट इसको कर लीजिए, यहाँ पे 0.56 वोल्ट पिन नंबर 6 पे, ओके। अब 11th नंबर पे आपको इनेबल चेक करना है। क्या चेक करना है? इनेबल आएगी 3-5 की, सॉरी आयो से आएगा। आयो से अब ये देखना है कि कई बार क्या होता है, आयो से भी आता है अगर आईसी सेल्फ इनेबल। अब ध्यान से देखो पिन नंबर 8 पे लिखा है 8233 इनेबल, दिख रहा है? इसका मतलब एलडीओ 3 वोल्ट ही इस आईसी को इनेबल कर रही है। क्या कर रही है? हाँ, यानी कि ये सेल्फ इनेबल है। ये आईसी क्या कर रही है? सेल्फ इनेबल भी हो सकती है, इनेबल बाय आईओ भी हो सकती है, इनेबल बाय मेन चिप भी हो सकती है। दोनों ही सिचुएशन आपको मिल सकती है, तीनों ही सिचुएशन। समझ रहे हैं आप लोग? सो 11th नंबर पे हम मल्टीमीटर 11वें नंबर सीक्वेंस पे जब आपका चेक करना होगा तो 18 नंबर पिन पे आपको 3.3 वोल्ट चेक करना है। कितना वोल्ट? 3.3 वोल्ट पिन नंबर 18 पे आना चाहिए, तभी इनेबल होगा। अब इनेबल होते ही क्या होगा? अपर गेट पे फ्रीक्वेंसी आएगी, लोअर गेट पे लोअर फ्रीक्वेंसी और बूस्ट लाइन पे फ्रीक्वेंसी, इन सब का कंबाइंड होके यहाँ पे कॉइल से पहले फाइनल फ्रीक्वेंसी आएगी, राइट। यहाँ पे कॉइल से पहले फाइनल फ्रीक्वेंसी आपकी मिलेगी। यहाँ पर भी क्या मिलेगी? फ्रीक्वेंसी मिलेगी। फिर कॉइल के बाद स्मूथ डीसी मिलेगी। सेम ऐसे ही इस साइड भी होगा। और बूस्ट लाइन पे अगर आपका रेगुलेटर एक्टिवेट नहीं होगा तो केवल 5 वोल्ट मिलेगा, लेकिन जब रेगुलेटर इनेबल हो जाएगा 5 वोल्ट प्लस आउटपुट वोल्टेज, यानी कि अगर यहाँ 3 वोल्ट वीपीसीयू दिया हुआ है, यानी 3 वोल्ट की पावर अगर यहाँ पे दिया हुआ है, तो 9 नंबर पिन पे 5 + 3 8 वोल्ट या 9 वोल्ट के करीब वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही बूस्ट कैपेसिटर जो 5 वोल्ट पे लगा हुआ है, 5 वोल्ट इंटरनल, 5 वोल्ट आउटपुट, तो टोटल 10 वोल्ट के करीब यहाँ वोल्टेज मिलेगा। ये मल्टीमीटर से पहचाने। अदरवाइज डीएसओ से वहां पे क्या मिलनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमने पूरा प्रॉपर अपर गेट, लोअर गेट, बूस्ट लाइन, ये पूरा हमने बताया था कि अपर गेट के लिए 12A है ना, ऐसे ही बताया था। 11 नंबर पे है, 12 नंबर पे 12A अपर गेट, 13A लोअर गेट, 14A बूस्ट लाइन, ठीक है। 15A कॉइल से पहले की फ्रीक्वेंसी, 16A आउटपुट, 17 है ये सपोर्टिंग आउटपुट, 18 ए फीडबैक, राइट। इन द सेम मैनर इस साइड भी हो गया। 12B हो गया अपर गेट, 13B हो गया लोअर गेट, 14B हो गया बूस्ट लाइन, 15AB हो गया यहाँ पे कॉइल से पहले फ्रीक्वेंसी, कॉइल के बाद स्मूथ डीसी 16B, 17B सपोर्टिंग आउटपुट, 18B फीडबैक।
राइट। यस सर। उसके बाद फाइनल आउटपुट 19 नंबर पे आपका मल्टीमीटर मूव करना चाहिए पिन नंबर, विच पिन नंबर, पिन नंबर वेरी पावर 23। 23 पावर गड। हाँ, 19 नंबर आपका, यानी मल्टीमीटर आपका मूव करेगा 23 नंबर पिन पे। यहाँ पे मिलेगा हार्डवेयर पावर गुड, जो कि पुलअप किया गया 3 वोल्ट वीपीसीयू। यही पावर जो 3 वोल्ट कॉइल की पावर है, उसी को पुलअप रख दिया है। ओके। हाँ, यस सर। तो ये हो गया आपका यहाँ से ये पुलअप, तो यहाँ हो गया 19 नंबर पे, यहाँ पे भी मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट। ये इमेज अब आपने सबको मैं अभी तुरंत शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। यस ये सर। इमेज हम शेयर पिक्चर पहले सेव कर रहे हैं। पिन नंबर 15। 15 मई में हो गया आपका 25 नंबर सेव, और तुरंत मैं इसको शेयर कर रहा हूँ पहले तो आपके साथ, और सभी लोग इसको ओपन कर लीजिए। फिर मैं एक मदरबोर्ड ओपन करता हूँ, उस मदरबोर्ड पे यही आईसी मतलब चेक करेंगे, राइट। प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि यस क्या सर। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं या नहीं। 15 में 25 में कनेक्ट। पहुंच गया इमेज आप लोगों को? हेलो, जी सर। मिल गया सर। क्या कह रहे हैं? हाँ मिल गई इमेज। मिल गए। चलो हट रहा है। हट। ठीक है। आईसी दिख रही है आप लोगों को? यस सर। सबसे पहले तो बीप रेंज में कितने नंबर पे बीप करना चाहिए ग्राउंड के साथ? 15 नंबर सर। तो 6 6 12 13 14 15, ठीक है, बीप कर रही है। यस सर।
ये ग्राउंड के साथ है, हम डीप कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम वी इन दे दे रहे हैं डॉक्टर से। यस सर। वी इन कितने नंबर पिन पे, कितने नंबर पिन? 16। 16 16 नंबर पिन पे मिलना चाहिए। तो 6 इमेज तो क्लियर 12। नहीं है, हेलो, इमेज क्लियर नहीं है सर, 16 नंबर है सर। 16 नंबर पिन पे यस सर। इमेज क्लियर आ रही है? हाँ यस सर, अभी आ रहे। ठीक है। नहीं सर, जो आपने शेयर किया ना इमेज, वो क्लियर नहीं है। अच्छा, उसमें 16 नंबर पिन है। हाँ। JD6 का आप स्कीमेटिक खोल सकते हो अपने पास। यस सर। ये 18 है, 17, 16, 16 नंबर पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर पे चेक कर सकते हो आप, और वोल्ट रेंज में सेट कर लो। मल्टीमीटर 19.23 वोल्ट। ओके, वोल्टेज आ रहा है, वी इन आ रहा है इसको। यस यस सर। वी इन के बाद इनेबल एलडीओ पिन नंबर 13। कितना नंबर पिन? 13। 6 6 12 13 नंबर पिन ये है। 6 वोल्ट आ रहा, 6.2 वोल्ट, इतना ही कैलकुलेशन पे आ रहा था ना, 6 पॉइंट समथिंग वोल्टेज। यस हाँ जी, तो इनेबल भी इसको मिल रही है प्रॉपर। इनेबल एलडीओ है ये। क्या है ये? नेबिलिटी। इनेबल एलडीओ के बाद एलडीओ पिन नंबर 8 और पिन नंबर 17। 17। पिन नंबर 8, 1 2 3 6 7 8, 8 पे ये लगा हुआ कैपेसिटर। ठीक है, तो 8 पे 3.3 वोल्ट एलडीओ आनी चाहिए। आ रही है? ये सब ट्रिगर करने से पहले होगा, चेक कर रहे हैं। ठीक है, अभी ट्रिगर नहीं करेंगे। ट्रिगर तो तब, ट्रिगर करने के बाद आपका इनेबल सिग्नल आएगा। इनेबल वाले जब नवा या 10वां नंबर आएगा सीक्वेंस में, 11, तब। अभी एलडीओ बिना ट्रिगर किए ही मिलना चाहिए। तो एलडीओ 3 वोल्ट पिन नंबर 8 पे मिल रहा है। 17 पे 5। ठीक है, यस उसके बाद एलडीओ 5 वोल्ट देखेंगे पिन नंबर 17 पे। तो देखिए, ये पिन नंबर 17 है। 18, 18 माइनस 1, 17, 17 पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट। कई बार आप क्या करते हैं, चेक करते समय यहाँ पे टच कर रहे होते हैं, और टच करते समय गलती से आपकी पिन बाजू वाले पे टच हुई, तो 18 19 वोल्ट और 5 वोल्ट आपस में शॉर्ट होगा, तुरंत आईसी बर्न कर जाएगी। तो कई बार आप ये चेक करिए कि आईसी के ट्रैक आगे आके किस कंपोनेंट से लगा हुआ है, उस पे आप चेक करिए। या तो अगर आईसी के पिन पे चेक कर रहे हैं तो आपका मल्टीमीटर एक्यूरेट जाके टच होना चाहिए। हल्का सा भी आपका हाथ कांपना नहीं चाहिए, स्लाइडिंग नहीं करना चाहिए। यस सर। ठीक है, अगर गलती से 5 नंबर और 17 नंबर आपस में टच हुई, मतलब एलडीओ 5 और 19 वोल्ट अगर टच हुई, तो तुरंत आईसी बर्न कर जाएगी। ओके। यस सर। हाँ, सो एलडीओ 5 वोल्ट भी आ गया आपका। इसके बाद रेफरेंस वोल्टेज चेक करते हैं। 2 वोल्ट रेफरेंस पिन नंबर 3 पे सीक्वेंस में। अब हमें हमारा क्या चेक करना है आईसी पे? तो 6 नंबर पे आ रहा है रेफरेंस। क्या आ रहा है? रेफरेंस पिन नंबर 3 पे। 1 2 3, 3 पे ये डॉट्स बना हुआ है, या यहीं पे चेक कर लीजिए। 2 वोल्ट 1.98 वोल्टेज मिल रहा है। यस सर। ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज भी ओके है, परफेक्ट एकदम। स्किप सर और टेंशन। नाउ इसके बाद टोन सेल पिन नंबर 4 पे। 4। 1 2 3 4, 4 पे ये रहा है। ठीक है, यस सर। हाँ, 4 पे आपको मिल रहा है 0 वोल्ट, कुछ कनेक्टेड है नहीं। देखिए, ये सारा, ये बीच में ये रजिस्टर यहाँ पे भी लगना चाहिए, ये यहाँ पे लगा होता। अगर ये लग जाता है यहीं से यहाँ पे, तो भी वोल्टेज आता है। यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाता है तो भी वोल्टेज आता है। लेकिन दोनों ही एब्सेंट है ना, अवेलेबल नहीं है। यही ट्रैक यहाँ से होते हुए इधर की तरफ गया है, और इधर भी शायद ये ट्रैक आते हुए यहाँ पे ये किनारे से होते हुए कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे खत्म हुआ। यहाँ पर भी कुछ मिला नहीं अपने को। ठीक है, कोई बात। तो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है टोन सेल पे भी। और आई थिंक 14 नंबर स्किप सेल। 6 6 12 13 14, 12 13 14, 14 नंबर पे यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है, कोई कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है। ठीक है, यस सर। ठीक है।
टोन सेल खत्म, मतलब टोन सेल के बाद 7 8वां टोन सेल, स्कीप सेल, 7वां 8वां नंबर कंप्लीट हो गया सीक्वेंस में। यस सर। अब हमें चेक करना है एंट्री, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 6, पिन नंबर 1 और 6। पिन नंबर 1 है ये, 1 पे लगा हुआ ये रजिस्टर दिख रहा है, तो 0.85 वोल्ट आ रहा है। पिन नंबर 1 पे इतना ही आना चाहिए। यस सर। हाँ, ये 0.8 वोल्ट पिन नंबर 1 पे आ रहा है, ओके की कंडीशन है। और ऐसे ही पिन नंबर 6 पे ये रजिस्टर लगा हुआ है। देखिए इसका इसका जो रजिस्टर का इस सिरा ये निगेटिव है, तो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। ओके। यस और ऐसे ही ये ग्राउंड वाला सिरा है, तो यहाँ पे वोल्टेज दूसरी साइड पिन से जो कनेक्टेड उस साइड वोल्टेज मिलना चाहिए। मिलेगा। तो यहाँ पर भी 0.6 वोल्ट ओके है कंडीशन। यस सर। 0.56 वोल्ट आना चाहिए, तो ठीक है 0.6 वोल्ट, ये ओके सिचुएशन है, ठीक है। यस सर। इंट्रिप के बाद चाहिए क्या, इनेबल। इनेबल कितने नंबर पिन पे चाहिए, 18 पिन नंबर 18 पे। कितने नंबर पे, 18। 18, 18 नंबर पिन ही है। 18 पे इनेबल 3.3 वोल्ट। यस ओके। यस सर। अब इनेबल के बाद ये स्विचिंग कराएगा। अब मल्टीमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, अब मल्टीमीटर, क्योंकि अगर आप चेक कर इसके बाद आप डायरेक्ट कॉइल पे चेक करो, कॉइल पे आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कॉइल पे, एक सेकंड किधर गया, ये 3.3 वोल्ट की कोई है ये कॉइल। और इसके बाद आप चेक करेंगे, ये आउटपुट पे 5 वोल्ट इस वाले कॉइल, ठीक है। यस सर। लेकिन इस साइड क्या है, इस सर कभी 5 वोल्ट ये आपको इनपुट साइड दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी होगी, कभी कभी किसी किसी बोर्ड में 10 वोल्ट 12 वोल्ट 18 वोल्ट भी दिखा रहा होता है। तो यस उससे सर। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर की साइड तो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी ये मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मल्टीमीटर के बजाय अब खोलते हैं हम लोग डीएसओ। डीएसओ देखते हैं। ठीक है, इसमें टाइम को चेंज कर लेते हैं, 1 वोल्ट पर डिवीजन, ठीक है। टाइम लेकिन कर लेते हैं 500 माइक्रो सेकेंड। चलिए, पहले 12A 12B ऐसे है, तो 12A पिन नंबर 10 पे अपर गेट पे फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर पिन पे, 10। तो 6 7 8 9 10, 10 नंबर पिन यहाँ पर है, ठीक है। यस सर। ये अपर गेट पे फ्रीक्वेंसी आ रही है, ओके। उसके बाद लोअर गेट कितना है, पिन नंबर 12। नंबर 12, 10 11 12, पिन नंबर 12 पे लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, देखो यहाँ पे पिन नंबर 12। इसको अगर हम
टाइम को कम ज्यादा करोगे तो ये फ्रीक्वेंसी और आपको वेरिएबल मिलेगी। एक बार आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, फिर मल्टी डीएसओ को कम ज्यादा करके भी दिखाता हूँ। अभी ये फ्रीक्वेंसी बोली जाएगी, ठीक है। और ये कॉइल के इस साइड फ्रीक्वेंसी देखिए, ये फ्रीक्वेंसी है कॉइल के इनपुट साइड में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यस सर। और जब आउटपुट साइड चेक करोगे तो केवल स्ट्रेट लाइन, ये डीसी है। समझ आया? यस सर। इन द सेम मैनर दूसरे साइड भी देखिए, कॉइल के इस साइड पे फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक। और बोर्ड बंद हो गया। इस साइड पे फ्रीक्वेंसी, और अगर इस साइड चेक करेंगे तो केवल डीसी। ये आउट ऑफ रेंज चला गया, क्योंकि 1 वोल्ट पर डिवीजन है तो 5 वोल्ट की वैल्यू 4 खानों से ऊपर चली जाएगी, है ना। अगर यस इसी सर। को मैंने वोल्ट पर डिवीजन बढ़ा दिया, 2 वोल्ट कर दिया, तो अब आ गया ये, ठीक है। यस सर। हाँ, इस साइड फ्रीक्वेंसी और इस साइड आपका डीसी। समझ आया? यस सर। इवन बूस्ट लाइन चेक करेंगे आप। बूस्ट लाइन में देखिए, एक बूस्ट लाइन ये बोली जाएगी, ये एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर, एक बूस्ट लाइन। ये बूस्ट लाइन पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको फ्रीक्वेंसी मिलेंगे। देखिए 9 नंबर पे। हाँ, 9 नंबर पिन पे देखिए फ्रीक्वेंसी, और साथ के साथ फिर कितना है, 18, 19, 20, 21 नंबर पिन आए थे। ओके, बूस्ट लाइन ये आप इधर रजिस्टर पे देखेंगे। अगर केवल वोल्टेज दिखाएगा तो इसका मतलब है कि बूस्ट लाइन एक्टिवेट नहीं हो रही है। और केवल वोल्टेज यहाँ पे दिखाए मल्टीमीटर से या डीएसओ से चेक करें, केवल 5 वोल्ट दिखा रहा, फ्रीक्वेंसी नहीं दिखा रहा है, तो गलत है। किसी भी गेट वाले पे, जैसे अपर गेट पे आपने चेक किया, अपर गेट की 10 नंबर पे आपने चेक किया, वहां केवल वोल्टेज दिखा रहा, फ्रीक्वेंसी नहीं दिखा रहा, तो भी आईसी काम नहीं सही कर रही है। स्विचिंग कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? स्विचिंग होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। इसी चीज को देखो, मैं एक बार मल्टीमीटर की जगह डीएसओ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ इस वाले डीएसओ पे सॉफ्टवेयर पे ना दिखा करके डायरेक्ट इसको बंद करना हूँ, डीएसओ को। दिख रहा है? और ये कॉइल पे मैं रखूंगा ऑन के। देखो टाइम को अगर मैं कम ज्यादा कर रहा हूँ तो ये फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से दिखती है। दिख रहा है? यस सर। और इसी टाइम को अब और कंप्रेस कर दिया तो फ्रीक्वेंसी इस तरीके से दिखने लगती है। समझा? यस सर। और मेजर फ्रीक्वेंसी पे लगा देंगे तो 8.8 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है ये, ठीक है। या आप ऑटो पे क्लिक कर दो, ये अपने हिसाब से प्रॉपर कैलकुलेट करके दिखा देगा, ठीक है। यस सर। ऐसे ही आपकी अगर बूस्ट लाइन भी चेक कर रहे हैं तो बूस्ट लाइन पे भी फ्रीक्वेंसी ही देखिए। इवन लोअर गेट पे देखेंगे थोड़ा लोअर फ्रीक्वेंसी। लोअर गेट कौन सा है? एक पिन नंबर 12, पिन नंबर 12 को चेक करते हैं, लोअर गेट की फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं। देखिए लोअर गेट की फ्रीक्वेंसी जिसमें आपको देख रहे हैं, देखिए ऑफ टाइमिंग ज्यादा दिख रही है। ऑफ वाले पोर्शन को अगर आप देखें हैं, दिख रहा है? अब इसको कंपेयर करिए,
देखिए यहां से यहां ऑफ टाइमिंग इसकी ज्यादा है और ऑन टाइमिंग क्या है, कम है। कम है। ऑफ लंबे समय तक के लिए रह रहा, ऑन बहुत कम समय के लिए। ऐसे ही इसी को जब आप कंप्रेस करते हैं, देखिए कंप्रेस कर रहे हैं तो ये दिख रहा है क्लियर सारी चीजें, है ना, यस सर। कि ऑन जो लोअर गेट की ऑफ टाइमिंग ज्यादा है, ऑन टाइमिंग ऑन यहां से यहीं तक रह रहा है ना ये। यस सर। अगर हम इसको देखें हैं तो इतने ही, एक खाने के बराबर भी नहीं है, उससे कम ही है। लेकिन ऑन टाइमिंग 1 2 3 3.25 है लगभग, 3.25 ब्लॉक्स यस है सर। ना। तो यस इसका सर। मतलब क्या है, ऑफ टाइमिंग ज्यादा है इसकी और ऑन टाइमिंग कम है। कम। लेकिन अगर आप अपर की बात करें तो देखिए अपर वाले पे क्या हो रहा है। अपर कितने नंबर पिन पे था, यहीं पे पिन नंबर 12 पे कर लेते हैं, या तो अपर गेट और किस पे है, 10, 10 नंबर। सॉरी 10 नंबर पे, 10 नंबर पिन, ये रहा 6 7 8 9 10। देखिए ऑन होने पे ये फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इसको थोड़ा मैं और कंप्रेस कर रहा हूँ, दिख रहा है, यस सर। ये ऑफ तक आ ही नहीं रहा है ना। यस सर। और इसके फ्रीक्वेंसी सिम्टम्स देखिए उसमें भी हैं, लेकिन पहले बड़े से शुरू हो रहा, फिर छोटा, फिर बड़े से शुरू, फिर छोटा, फिर बड़े से छोटे, छोटा, इस तरीके से। इसकी ऑफ टाइमिंग बहुत कम है, देखिए अगर आप देखें हैं ऑफ टाइम केवल यहां से यहां इतना ही है। लेकिन फिर ये ऑन हुआ, फिर धीरे 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 फिर अप होके फिर डाउन हो रहा है, बंद ऑफ हो रहा है कुछ ही टाइम के लिए। लेकिन फिर ऑन टाइमिंग इसकी यहां से यहां तक है ना पूरी, यस सर। ऑन टाइमिंग इसकी बड़ी है। आप देखो इसको नीचे कर लें, देखिए ये सारा यहां से शुरू, अगर मान लीजिए यहीं से अप किया या यहां से अप किया, ये ऑफ था, यहां से ऑन हुआ, अप गया ऊपर, यहां से यहां ऑफ टाइमिंग है, और फिर ऑन हुआ तो ये लगातार ऑन ही है। देखिए कितना लंबा टाइम, ऑन ऑन ऑन, फिर ऊपर गया मैक्सिमम जंप तक, फिर नीचे, फिर अब जाके ऑफ हुआ। तो अपर गेट पे की ऑन ऑफ ऑन टाइमिंग ज्यादा होती है, ऑफ टाइम जो होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। और ये राइट फ्रीक्वेंसी है, ये आपको देखना है, इस तरीके की फ्रीक्वेंसी जनरेट होनी चाहिए। ये बार बार अगर आप इन चीजों को देखते रहेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये फ्रीक्वेंसी सही शेप में बन रही है कि नहीं बन रही है। यस। ओके, Yes. तो यस फाइनली आपको ये फ्रीक्वेंसीज वगैरह बन रही है। और आप देखें कि कॉइल के एक साइड, इनपुट साइड पे जिधर मॉसफेट लगे हुए हैं, अब ये चीज है यहाँ पे, आप चेक करोगे यही चीज गेट्स पे भी, तो आपको ये चीजें मिलेंगी। दोनों के चारों मॉसफेट के गेट पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और फ्रीक्वेंसी से भी पता लगा सकते हो कि ये अपर गेट है कि लोअर गेट। जैसे मैं देखो अपर मॉसफेट लोअर, इसके एक गेट पे रखा, ये इस तरीके से फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये अपर मॉसफेट है। देखिए ये फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से आ रही है ना, यस सर। ये अपर का दिखाया है, और लोअर की फ्रीक्वेंसी देखिए इस तरीके से, इसमें ऑफ ही ज्यादातर दिखा रहा है, इसको और कंप्रेस करना पड़ेगा तब दिखेगा, देखिए है ना। यस सर। ऑफ टाइमिंग ज्यादा है, ऑन बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है, फिर ऑफ हो रहा है ऐसे। तो ये लोअर गेट की फ्रीक्वेंसी है। ऐसे इस साइड भी अगर मैं चेक कर रहा हूँ इस वाले में, तो फ्रीक्वेंसी से ही पता चल जाएगा। ये अपर मॉसफेट है, और इसको देख के मैं बता सकता हूँ ये लोअर मॉसफेट। लोअर मॉसफेट की फ्रीक्वेंसी और अपर मॉसफेट की फ्रीक्वेंसी में फर्क समझ में आ रहा है। यस सर। देखिए दोनों के फ्रीक्वेंसी का अगर आप देखेंगे कैलकुलेशन भी, अगर इमेज भी याद रखें, अगर इसको
देखो इस तरह से इस तरीके से ऑफ ऑन फिर तुरंत ऑफ फिर ऑन फिर ऑफ फिर ऑन फिर ऑफ ऐसे। ऑफ कंडीशन में जब आप चेक करेंगे ना तो पैटर्न सही नहीं होगा। देखो अगर ऑफ करके अगर बाय द वे फ्रीक्वेंसी आ भी रही होती है तो सही नहीं होगा, एक सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, कभी कम ज्यादा ऐसे दिखा रहा है, लेकिन जब ही ऑन करेंगे बोर्ड ऑन रहेगा एकदम सिमिलर फ्रीक्वेंसी आएगी। देखिए एक जैसा है ना, ये करेक्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यस सर। ये अपर गेट फिर से देख लो, अपर गेट की फ्रीक्वेंसी लोअर गेट की फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये अपर गेट की फ्रीक्वेंसी है, ये हो गई लोअर गेट। और गेट फ्रीक्वेंसी इस तरीके से, जैसे अपर गेट की फ्रीक्वेंसी होती है वैसे ही आपके कॉयल के इनपुट साइड पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी। समझ रहे हैं, yes, कॉयल के इनपुट साइड पे भी सेम ऐसी ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी जैसी अपर गेट की, क्योंकि वही पावर तो हमें भेजना है नीचे आउटपुट में। यस सर। और आउटपुट पे फिर क्या वो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, स्मूथ डीसी। जब आप आउटपुट पे चेक करेंगे कॉयल पे या आउटपुट पे लगे कैपेसिटर को तो केवल प्लेन डीसी मिलना चाहिए। प्लेन डीसी यहाँ पे भी मिल रहा है और इस साइड भी प्लेन डीसी मिल रहा है आपका। आउटपुट्स मिल रही है हमारी। इसके बाद हमें क्या चेक करना होता है, फीडबैक लाइंस। क्या चेक करना होता है, सपोर्टिंग आउटपुट और फीडबैक फीडबैक लाइन। लाइन्स। तो सपोर्टिंग आउटपुट्स में क्या नंबर आ रहे हैं, 24 नंबर और 7 नंबर। यस सर। जियो चला बस। हाँ हाँ। पिन नंबर 7 6 7। जियो का नंबर ही बोल रहे, जियो का नंबर अलग। ठीक है, 3.3 वोल्ट। और सपोर्टिंग आउटपुट पिन नंबर दूसरा क्या है, 24 नंबर। 24। 6 चौको 24, तो ये वाला। 5 बोल भाई भाई, सॉरी इस बात के लिए। एवं फीडबैक आना चाहिए। फीडबैक कितना नंबर पिन है, पिन नंबर 2। पिन नंबर 1 2। फीडबैक पे वोल्टेज सही आनी चाहिए। लिमिट का रिचार्ज है भाई, 1 GB है, 11 रुपये का हर दिन कराना पड़ता सेकंड, है। वरना वो उनका कराया था ना 1500 रुपये में। मैं तो अच्छा बहन चो कॉलिंग कॉलिंग कर लिया करूँगा। हाँ अब कौन बात कर रहा है भाई। पिन नंबर 2। फीडबैक पे टच करते ही बंद हो जाएगा, सेंस नहीं कर पा रहा। इससे यूज करना पड़ेगा।
फीडबैक पे डीएसओ से आपको चेक करना पड़ेगा। ये वोल्टेज अगर मेजर पे क्लिक कर देते हैं, मेजर फ्रीक्वेंसी नहीं वोल्टेज, नेक्स्ट मीन वैल्यू 1.92 वोल्ट, पिन नंबर 2 पे 1.92 वोल्ट, ठीक है। और फीडबैक पिन नंबर 5 भी है, तो 2 3 4 5 पे भी लगभग वही सेम वोल्ट 1.96 वोल्ट, ठीक है। जब दोनों की फीडबैक सही आएगी तब लास्ट में फाइनली क्या आउटपुट होगा, पावर गुड। पिन नंबर 23 पे 6 6 12 6 18 6 24 -1 23 आ रहा है, 3.0 वोल्ट 3 वोल्ट, ठीक है। सो इस प्रोसीजर को या इस कॉन्सेप्ट, इस सीक्वेंस को फॉलो करके आप कोई भी 3 and 5 वोल्ट का रेगुलेटर क्या कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको 3 and 5 वोल्ट का रेगुलेटर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। यस सर। राइट, यस यस किस पिन का क्या मतलब है, किस पिन पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए ओके की कंडीशन में, ये भी आपको समझ में आ गया। यस सर। और आपके पास स्कीमेटिक खुला है, उस पे आप पहले नंबरिंग कर लो, अगर नंबरिंग कर पा रहे हो, समझ रहे हो। एक सही तरीका और बताता हूँ, अगर आपके पास प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है, बहुत सारे बोर्ड नहीं है, तो बहुत सारे बोर्डों का स्कीमेटिक डाउनलोड करके उसमें नंबरिंग कर लो। अगर आप नंबरिंग कर पाओगे तो नो डाउट्स आप बोर्ड की रिपेयरिंग करते समय टेस्टिंग भी कर पाओगे। यस सर। ठीक है। यस सर। सर एक डाउट था। सर 3 5 की रेगुलेटर है ना, उसमें भी मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हर हाल में एक क्वेश्चन है, हर हाल में 3 5 और 3 वोल्ट और 5 वोल्ट बनाते हैं, और ट्रिगर होने के बाद 3 और 5 ये वोल्ट बनाते हैं, ये हो सकता है सर? क्या कह रहे हैं, नहीं एक सेकंड होल्ड करिए। मेरे पेन का ये निकल गया था इसका स्विच। बोलिए रोहिन भाई क्या कह रहे हैं। सर ये 3 5 की आईसी है ना, उसमें कंफर्मेशन के लिए मेरे को मालूम नहीं है, हर हाल में 3 वोल्ट ये 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर बनाता है ना, हर हाल में 3 वोल्ट एलडीओ बनाता है और 5 वोल्ट बनाता है, और ट्रिगर होने के बाद भी एक एलडीओ बनाता है, ये मेरा क्वेश्चन है सर। नहीं, एलडीओ तो आपका ट्रिगर करने से पहले ही बनेगा। अच्छा अगर ठीक है। एलडीओ नहीं बनेगा, अब ये हो सकता है कि आईसी के अंदर केवल एक ही एलडीओ आउटपुट हो सकता है केवल एलडीओ 5 वोल्ट बन रहा हो, उस 5 वोल्ट से एलडीओ 3 वोल्ट कन्वर्ट हो रहा हो, सोनी के बोर्डों में ऐसा होता है। या केवल ये हो सकता है कि 3 5 का रेगुलेटर में एलडीओ एक अवेलेबल हो और वो भी इनेबल करके एट द सेम टाइम पे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की कॉइल की पावर जनरेट कर दे। अगर कॉइल की पावर जिस टाइम एलडीओ बनना चाहिए उसी समय बन गया तो एलडीओ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि कॉइल की पावर में ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू एलडीओ पावर। तो एलडीओ की जगह कॉइल की पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉइल की पावर के जगह एलडीओ की पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते। एलडीओ पावर के जगह पे आप रेगुलेटेड पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं रोहिन भाई। ठीक है, ठीक है। मेरा कुछ ऐसा हो सकता है बोर्ड में एलडीओ दिया ही ना हो,
ओके, और कॉइल की पावर सेम टाइम पे जनरेट हो जा रही हो। हर जगह में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ, तो हर जगह पे कॉइल की पावर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हाँ, ठीक है। हाँ, मेरे को एक बोर्ड में मिला ऐसी कंप्लेंट, वो आईओ के पास मेरे को 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहा, इसलिए मैं आपको पूछा है क्वेश्चन। ओके सर। हाँ जी, कल हम लोग इसी पे डिस्कस कर लेंगे कि एट 3-5 के रेगुलेटर में क्या क्या कंडीशंस, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए तो कुछ भी आ सकता है। आपको डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट पता है, नंबरिंग आपको पता है, तो पहले नंबरिंग कर लीजिए, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक चेक करना शुरू कर लीजिए। ठीक है। अगर एलडीओ 3 वोल्ट पे शॉर्टिंग बता रहा हो तो ज्यादातर आईओ खराब होती है। 5 वोल्ट की एलडीओ ज्यादातर शॉर्ट नहीं, एलडीओ 5 वोल्ट घुमा के इसी आईसी को यूज कर रही होती है। 3 वोल्ट कॉइल, 5 वोल्ट की कॉइल को चेक करना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। वोल्टेज कम ज्यादा बन रहा होता है तो फीडबैक लाइन की प्रॉब्लम हो रही होती है, या कॉइल खराब हो, या आउटपुट पे लगा टेंटेलम कैपेसिटर, फिल्टर कैपेसिटर प्रॉब्लम। ठीक है। 3-5 से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आई थिंक कि आज की क्लास और प्रीवियस क्लास को मिला के एटलीस्ट 3 and 5 वोल्ट के आईसी को किस प्रकार से ट्रबल शूट करते हैं, किस सीक्वेंस में चेक करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं।